मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वह अंग है आपका लीवर। आपके लीवर की सुरक्षा करेंगी आयुर्वेद की ये अद्भुत जड़ी बूटियां। दोस्तों, 3 ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपके लीवर को हर बीमारी से दूर रखेंगी। अगर लीवर में कोई बीमारी है, जैसे लीवर की सूजन है, आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी है, आपको भूख नहीं लगती है, या दोस्तों फैटी लीवर है, इसे भी ठीक करने में मदद करेंगे ये 3 औषधियाँ। दोस्तों, ये 3 औषधियाँ कौन सी हैं? इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? आयुर्वेद में बताए गए मात्रा और समय के अनुसार कब और कितनी मात्रा में लेना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी अपने यार, दोस्त, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा समाज रोग मुक्त हो जाए, दवा से मुक्त हो जाए। अगर उसे कोई छोटी-मोटी बीमारी हो भी रही है, तो दोस्तों वो घरेलू नुस्खे अपना करके अपनी बीमारी को घर पे ठीक कर लें। और दोस्तों, ऐसा मुमकिन है, ऐसा किया जा सकता है, अगर आपको आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त हो, आयुर्वेद की सही औषधियों के बारे में पता हो। तो दोस्तों, अगर आपको आयुर्वेद की सही-सही जानकारी लेना है, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में जानना है, तो हमसे जुड़ने के लिए या हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं हम उन 3 औषधियों के बारे में। उसके बाद लास्ट में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे लीवर को बीमार बनाती है। इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले वो 3 औषधि को जानते हैं। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, वो है त्रिफला। त्रिफला एक ऐसा अद्भुत रसायन है जो हमारे शरीर की संपूर्ण सुरक्षा करने की क्षमता है। यानी कि हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस कर अकेले ही रख सकता है। तो इसलिए दोस्तों त्रिफला बहुत ही गुणकारी औषधि है हमारे लिए। तो त्रिफला में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड्स, पॉलीफेनोल्स, टैनिन, सैपोनिन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी औषधि है दोस्तों, है पुनर्वा। पुनर्वा में प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है गिलोय। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी पाया जाता है। इसमें ग्लाइकोसाइड, पेमोलिन, टीनोस्पोरिक एसिड, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये तीनों चीजें। दोस्तों, अब इन तीनों चीजों का प्रयोग कैसे करना है, उसके पहले हम ये जान लेते हैं हमारा लीवर बीमार क्यों होता है। बीमार होने के पीछे का कारण है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से लीवर बीमार होता, हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लीवर से संबंधित बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले शराब का सेवन मत करिए। धूम्रपान, तंबाकू का सेवन हमें नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। बाहर की कोई भी चीज, चाहे पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बाहर का जैसे चिप्स है, बिस्किट है, नमकीन है, आइसक्रीम है, सारी चीजें हमारे लीवर के लिए क्या है, जहर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें किससे बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, जिसे हम सफेद जहर कहते हैं। और दूसरी चीज है चीनी से बनती है, जिसे हम स्वीट पॉइजन कहते हैं। और तीसरी चीज है क्या है दोस्तों, तेल है, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, पामोलिन में छाना जाता है। ये तीन ही चीजों से बनाई जाती है सारी चीजें, और उसके बाद एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है। और प्रोसीजर करने में इन्हें कुछ चीजों को हीट ज्यादा किया जाता है, जिससे इसमें जो प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, इसमें
कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खाते हैं, आपका पेट इसे नहीं पचा पाता है और ये आपके आंतों में चिपकने लगते हैं। आंतों में चिपकते-चिपकते आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे आपको कब्ज होती है, गैस एसिडिटी बनती है और गैस एसिडिटी बनते-बनते धीरे-धीरे दोस्तों पेट में अल्सर होने लगता है और अल्सर से गैस्ट्रिक अल्सर फिर जाकर के कैंसर का रूप ले लेता है। और जब बहुत ज़्यादा एसिड हमारे पेट में बनती है, तो यही एसिड रक्त की एसिड हो जाती है। रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, रक्त में एसिडिटी बनने लगती है और जो आगे चल के नसों में जमाव होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड शुगर होता है, यहाँ तक ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक का कारण बनता है। ये नहीं कि आपका पेट ही मेन है। इसलिए दोस्तों ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फिर आपके मन में विचार होगा फिर हमें खाना क्या चाहिए? दोस्तों, आप अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन सब्जियों का खूब जम के सेवन करिए। सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, अनाज कम खाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल शामिल करिए, वो भी मौसम के हिसाब से जो फल पाए जाते हैं, उन्हीं फलों का सेवन करिए। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए, स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। जो ताज़ा फल मिलता है, उस समय उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। कुछ बीन्स हैं, उन्हें अंकुरित करके आप खाइए। बीन्स अंकुरित करके जब आप खाते हैं, तो दोस्तों उसकी पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। और दोस्तों मल्टीग्रेन यानी मोटे अनाज का सेवन करिए। डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठे का सेवन करिए, वो भी अपने घर का, बाहर का दूध, दही, मट्ठा नहीं लेना चाहिए। अगला चीज़ क्या है दोस्तों, कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें भिगो करके आप खाइए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। और दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इसके लिए सुबह का 5 से 7 का जो समय है सबसे अच्छा समय है। इस समय आप उठ जाइए, मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। अपने शरीर के अंदरूनी शक्तियों के विकास के लिए, एक्टिविटी बढ़ाए रखने के लिए। और दोस्तों रात के खाने में एक बदलाव कर दीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाइए और अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच खाइए। इस 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है और जब आप 16 घंटे की फास्टिंग पे होते हैं तो आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक कर लेता है। इतना अगर आप रोज कर रहे हैं तो दोस्तों हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन औषधियों का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए त्रिफला चूर्ण 200 ग्राम, पुनर्वा 100 ग्राम, गिलोय 100 ग्राम। ये तीनों चूर्ण आप ले सकते हैं। यह तीनों चीजें साबुत आप पंसारी की दुकान से लाके घर पे पाउडर बना सकते हैं। ये तीनों चीजों का आप पाउडर बना लीजिए। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। त्रिफला चूर्ण 200 ग्राम, पुनर्वा का चूर्ण 100 ग्राम, गिलोय का चूर्ण 100 ग्राम। त्रिफला 200, पुनर्वा 100 और गिलोय 100, ये मिला के 400 ग्राम हो गया। या इतनी ही माप में आपको लेना है। 100 ग्राम के बजाय उसे 50 ग्राम कर सकते हैं, मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन चाहे 400 ग्राम एक बार बनाइए या आप ऐसा भी कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम लीजिए, पुनर्वा 50 ग्राम लीजिए, गिलोय 50 ग्राम लीजिए, तो आपका कुल मिला के 200 ग्राम पाउडर रेडी हो गया। ये पाउडर आप बना लीजिए। पाउडर को बनाने के बाद किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। कांच के बोतल में रखने के बाद अब इसी में से आपको प्रयोग करना है। कैसे करना है दोस्तों, एक एक चम्मच सुबह शाम, एक एक चम्मच सुबह शाम गुनगुना पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। एक एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप प्रयोग करिए। लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां आपकी वो दूर हो जाएंगी। लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। कितने दिन तक लेना है? अगर आपको भूख वूख नहीं लगती है, पेट में गैस कब्ज एसिडिटी होती है तो 21 दिन तक ले लीजिए। नहीं तो आप 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन ऐसे ले लीजिए। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं।